अरमान की तड़प। अभीरा अरमान हुए अलग। मियां बीवी के रिश्ते में पड़ी दरार। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अरमान को आ गया है अभीरा पर जोरदार गुस्सा। असल में पूरी मीडिया पहुंच गई थी अरमान के घर, क्योंकि उन्हें मिले हैं वो पेपर्स जिसमें दादिसा ने साइन किया है और अब दादिसा मुजरिम करार दी जा रही हैं। बस फिर क्या, ये बात सुनकर अरमान को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे लगता है कि अभीरा ने उन पेपर्स की चोरी की अपने फायदे के लिए। ऐसे में जब मीडिया वहाँ से चली जाती है और अभीरा वहाँ पर आती है तो अरमान अपनी पूरी भड़ास अभीरा पर निकाल देता है और बेचारी अभीरा अपनी बेगुनाही साबित चाहकर भी नहीं कर पा रही। तुम चोर हो अभीरा, तुम्हें उसूल, एथिक और मॉरल से काम करना आता ही नहीं, तुम्हें सिर्फ चोरी करनी आती है। You are a bloody fraud। अरमान, क्या बोल रहे हो बेटा? और यहाँ पर तमाशा मत करो, लोग देख रहे हैं। अंदर चलिए पापा, उसमें तो अभीरा पहले ही बाजी मार चुकी है। ये हमारी इज्जत का तमाशा पहले ही बना चुकी है। तुमने कसम खा रखी है क्या कि सीधी बात नहीं बोलोगे? अब बताओ ना, मैंने किया क्या? ऐसे तुम्हें तो पता ही नहीं ना बात क्या हुई है, तुम्हारा कसूर क्या है, तुम्हारी गलती क्या है। तुमने मेरे जोर से जमीन के कागजात चुरा के अपने बॉस को क्यों दिए? वाह 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 वाह, कितनी सॉलिड एक्टर हो तुम, अच्छी एक्टिंग करती। कल जब मैंने तुमसे कहा कि तुमने चोरी से मेरी फाइल क्यों पढ़ी, तब तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई, तब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट सामने आ गई, और आज तुमने इतनी बड़ी हरकत कर दी। अरमान, मैंने कहा था ना मैंने कि दादी सॉन पेपर्स पे साइन करने से पहले उन गरीबों के लिए घर अरेंज करना चाहती थी, काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इस केस को जीतने में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुमने मेरी उस बात को अनसुनी कर दिया। एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारी ना तो कोई मुझे बात सुननी है, ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। मेरे जो मैंने एविडेंस इकट्ठे किए थे उसने वो लीक आउट कर दिए हैं चोरी से। तो चोरी करना तो बुरी बात है, तो उसने बुरा काम किया है, तो उसको बुरे काम के लिए डांट पड़ रही है मेरे से बहुत। मैं बहुत डांट रहा हूँ, बहुत चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरी फैमिली की प्राइड को छेड़ा है, मेरी दादी साहब की इज़्ज़त को छेड़ा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी दादी साहब का सर कभी भी झुके। तो ये जब उसने काम किया है तो इसकी सज़ा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे अगर कोई चीज़ सेंसिटिव होती है वो होती है फैमिली। इंसान अपनी फैमिली के बारे में इस दुनिया में कोई भी इंसान बुरा भला सुन नहीं सकता। तो ये तो मेरी फैमिली को गलत टारगेट कर रही है। मेरी फैमिली की इज़्ज़त के साथ जो इतने सालों से बना रखी है मेरी दादी साहब ने, उसको छेड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियसली अरमान चुप नहीं बैठेगा। भाई यहाँ तो अरमान ने अभीरा को अपने आप से दूर कर दिया और अभीरा भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अरमान, उसका तो दिल टूट गया है। जरा देखिए कैसे कमरे में आकर वो फूट फूट कर रो रहा है। इतना ही नहीं, अब उसे बुरा भी लग रहा है। तभी तो देखिए अभीरा के दिए हुए टर्टल को वो कैसे देख रहा है और उसे थामे इमोशनल हो रहा है। अभीरा, क्या हो तुम? अरमान अभीरा को भी बुरा भला नहीं बोल सकता है दिल से,
क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं उसकी ज़िम्मेदारी है और उसको सेंसिटिव पार्ट है उसका एक, कि वो उसकी मॉम नहीं है, उसकी मॉम अरमान की वजह से गई है। तो इस वजह से अरमान जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहा है कि तूने गलत किया है, ये जो तूने हमारे जो एथिक्स से हम काम करते हैं हम वकील लोग, तूने वकालत को धब्बा लगा दिया। यहाँ अरमान तड़प रहा है तो वहाँ अभीरा भी तड़प रही है, जो अब अरमान से दूर जा रही है और जाने से पहले वो अरमान की फेवरेट प्लेस पे जाकर इमोशनल भी हो रही है। खैर, इससे पहले कि अभीरा दूर जाए, अरमान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो घर से निकल पड़ता है अपनी अभीरा को वापस लाने के लिए। उसकी वजह से मासा को कल जेल हो सकती है। केस की तैयारी करो अरमान, और मेहरबानी करके कुछ घंटों के लिए अभीरा को भूल के इनके बारे में सोचो। अभीरा के ऊपर चोरी का जो इल्जाम लगा है वो अभीरा कैसे दूर करेगी वो तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। फिलहाल हम बता दें कि इन सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि चारू का ही हाथ है, जो अब घबराई हुई है। मुझे तो लगा था कि मैं सच का साथ दे रही हूँ, देव सर का काम कर रही हूँ। मुझे क्या पता था कि सब अभीरा भाभी के पीछे पड़ जाएंगे। सबको सच बता दूं क्या? नहीं, इतनी मुश्किल से नानी सानी मुझे इंटर्नशिप के लिए अलाउ किया है, सब गड़बड़ हो जाएगा। चारू को अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन अपनी गलती को चारू कैसे सुधारेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के सपनों को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और हाँ, साथ के साथ हमें फॉलो करें अब व्हाट्सएप पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।